आज हम बनाएंगे बिना कोई भी स्पेशल मेजरिंग कप्स यूज़ किए और बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बना हुआ ये मेरा फेवरेट 7 स्पून वैनिला केक। इस केक को ना मेजर करने के लिए हमें कोई स्पेशल फैंसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल सा चम्मच जो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं उसी से ही सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मेजर करेंगे और आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के इस केक को बनाने के लिए हमें कोई भी मेजरिंग कप्स या मेजरिंग स्पून्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे चम्मच। तो जनरली आपने मेरी केक रेसिपीज़ में देखा होगा कि जब भी हम मेजरमेंट्स बताते हैं, जैसे कि 1 कप मैदा, आधा कप चीनी, तो इस तरीके के मेजरिंग कप्स या मेजरिंग स्पून्स यूज़ होते हैं। बट अगर आपके पास ये कप मेजरिंग स्पून्स नहीं हैं तो आज इस केक के लिए ना हम सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे ये चम्मच। नॉर्मल रेगुलर चम्मच जो हम रूटीन में दाल सब्ज़ी खाने के लिए यूज़ करते हैं वही चम्मच है ये। तो सारी चीज़ों को आज हम चम्मच से ही मेजर करेंगे। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक ही तरह का चम्मच, यानी कि एक ही साइज़ का चम्मच आप हर चीज़ के लिए यूज़ करिएगा। तो जहाँ पर मैं टेबल स्पून की बात करूँगी वहाँ हम ये बड़ा वाला चम्मच यूज़ करेंगे, और जहाँ बात आएगी टी स्पून जैसे कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, तो उसकी जगह हमें लेना है ये छोटा वाला चम्मच जो हम चाय पत्ती चीनी के लिए यूज़ करते हैं रूटीन में। तो सारी चीज़ों को हम इसी से ही मेजर करेंगे। और जैसे कि आज के इस केक का नाम है 7 स्पून केक, तो स्पून का मतलब तो हो गया चम्मच, और 7 का मतलब है कि जो भी चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना वो हमें 7 चम्मच ही ऐड करनी है। तो जैसे कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा होता है ऑयल, तो वही रेगुलर चम्मच ही लिया मैंने और इसी से मेजर करके हम इसमें डालेंगे 7 टेबल स्पून यानी कि 7 चम्मच ऑयल। और इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट आएगा दही, तो फिर से वही चम्मच लेना है और दही भी हम डालेंगे 7 बड़े चम्मच। बहुत सिंपल सी मेजरमेंट्स हैं, बस सारी चीज़ों को आप चम्मच से मेजर करिए और 7-7 चम्मच डालते जाइए। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा चीनी है, जिसके लिए 7 चम्मच ही हमें चीनी डालनी है। बहुत ज़्यादा भर भर कर चम्मच मत लीजिएगा, बस नॉर्मल सा रेगुलर जैसे हम भरते हैं बस 7 चम्मच चीनी डाल देंगे। और साथ में आधा छोटा चम्मच मैं इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। एसेंस डालना ऑप्शनल है, आप अपना मनपसंद कोई और एसेंस डाल सकते हो या इलायची पाउडर हो तो वो डाल दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड तक। इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 7 चम्मच गेहूं का आटा। मैं आज इसे मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे के साथ बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो 7 स्पून का मतलब अगेन 7 चम्मच ही हमें इसमें गेहूं का आटा डाल देना है। आप मैदा ले रहे हो तो 7 चम्मच मैदा डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। तो वो जो छोटा वाला चम्मच मैंने आपको दिखाया है ना, उसी से मेजर करके हम इसमें डाल रहे हैं ये 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। और इसी से ही मेजर करके हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल देंगे। तो बस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छान लेना है। और इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें कोई भी लम्ब्स हैं तो आप हल्के हल्के हाथों से विस्क यूज़ कर लीजिएगा, बस एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा उसे। अच्छा, अब इसके बाद इसमें दूध ऐड करना है, तो दूध भी हमें इसमें डालना है 7 चम्मच। तो वही सेम साइज़ वाला चम्मच ही मैंने लिया है और 7 चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं ये दूध। और इसे भी बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ हमारा ये 7 स्पून केक का बैटर तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल केक बैटर की तरह ही है, तो कुछ इस तरीके का बैटर बन जाएगा आपका। अच्छा, अब इसके बाद हम सबसे पहले अपने केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें नमक डाल लो और फिर इसमें एक स्टैंड रख दो। इसे ऊपर से ढक के हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक इसे अच्छे से गर्म हो जाने देना है। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पर आज ये हीट प्रूफ ग्लास बोल लिया है। ये हाई टेम्परेचर पर टूटेगा नहीं, बट अगर आपके पास ऐसा कोई कांच का बोल नहीं है तो आप इसे रेगुलर एल्यूमिनियम केक टिन में भी बना सकते हो। चाहो तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सर्कुलर जो भी आपके पास मोल्ड हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। बस इसे ऑयल से ग्रीस करना है। इसमें मैं बटर पेपर भी नहीं लगा रही हूँ। तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। तो अब ये जो बैटर हमने बना कर रखा था इसे अब हम अपने इस मोल्ड में डाल देंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप केक बनाएं ना तो कढ़ाई को गर्म होना और मोल्ड को पहले से ही तैयार करके रखिएगा। केक बैटर बनाने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। तो बस मोल्ड को थोड़ा सा टैप करने के बाद अब इतनी देर में ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली अब हम अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 20-22 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इस केक को ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी।
तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ड्राई है, गीली नहीं है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस इसी के साथ हमारे ये बिल्कुल सिंपल सी मेजरमेंट्स के साथ बना हुआ परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनकर तैयार हो गई है। तो बस इस मोल्ड को अब हम थोड़ी देर के लिए एक रैक के ऊपर रख के एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इतनी देर में हम अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं, जिसके लिए 1/3 कप जितना गर्म पानी ले रही हूँ मैं इसमें। मतलब 1/3 कप का मतलब है 7 से 8 बड़े चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल के बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा ये शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। और आधे छोटे चम्मच जितना मैं इसमें भी वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके बिना प्लेन शुगर सिरप बना सकते हो। तो बस मिक्स करने के बाद अब हमारा ये शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद अब हम अपनी क्रीम को भी व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधा कप जितनी क्रीम। तो अगर इसे भी मैं आपको नॉर्मल उसी चम्मच से मेजर करके बताऊँ तो ये तकरीबन 9 से 10 बड़े चम्मच क्रीम है। और मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हो जिसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि वो अच्छे से व्हिप हो सके। तो बस इस क्रीम को हमें व्हिप कर लेना है स्टिफ पीक्स आने तक। तो क्रीम में स्टिफ पीक्स आने लग गई हैं, क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो गई है। बोल को उल्टा करके जब चेक कर रहे हैं तो ये भी गिर नहीं रही है, इसका मतलब है कि क्रीम व्हिप हो गई है। इसके बाद अब ये जो केक स्पंज हमने ठंडी होने के लिए रखी थी, अब ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो सबसे पहले हम चाकू से इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे। अच्छा, वैसे आज मैं इसे डीमोल्ड नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्टली इसी में ही केक बनाएंगे। बट अगर आप रेगुलर केक की तरह भी इस केक को यूज़ करना चाहते हो ना, तब भी आप कर सकते हो। डीमोल्ड करिए, लेयर्स में कट करके आइसिंग कर सकते हो। और केक का स्पॉन्जीनेस आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। वैसे जब मैं कट करके निकाल के दिखाऊंगी ना, तब आप अंदर का टेक्सचर चेक करिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम एक फोक के साथ ना सबसे पहले अपने इस केक को जगह जगह पर प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालें तो वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद अब ये जो शुगर सिरप बना कर रखा था, ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर है। तो ये सारा शुगर सिरप हम अपने इस केक के ऊपर डाल देंगे। और डालते ही आप देख रहे हो ना कि केक कैसे इसे अब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सारा शुगर सिरप डालने के बाद अब ये जो क्रीम व्हिप करके रखी थी, इसे भी हम अपने इस केक के ऊपर लगा देंगे। तो सारी क्रीम डाल के इसे अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा स्मूथ कर लेंगे इसे। इसके बाद इसी स्पैचुला के साथ ही मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से एक हल्का हल्का सा पैटर्न बना देंगे, और ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। तो बस तैयार हो गया हमारा ये 7 स्पून केक। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। तो बस थोड़ी देर के बाद फाइनली आज का हमारा ये बिना मेजरिंग कप्स और बिना मैदे का बना हुआ 7 स्पून केक बनकर तैयार हो गया है। और मेरे कट करने से आपको पता तो चल ही गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और अब आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना ज़्यादा एकदम परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी तो है ही, साथ में अंदर तक मॉइस्ट है ये केक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट केक लग रहा है ये। तो अब अगर आप भी एक बिगिनर हैं या आपके पास ऐसे कोई फैंसी टूल्स नहीं हैं, और या आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस 7 स्पून गेहूं के आटे वाले केक को ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, ट्राई करके मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।